नमस्कार, मैं बजरंगबली सिंह। आज एहतियातन कई दिनों के बाद घर से बाहर अनिवार्य काम के लिए निकला हूँ। अपने रोज़मर्रा के सामानों को खरीदने के लिए कई दुकानों पर जाना पड़ा है। इस दौरान थाना के अगल बगल से गुजरा हूँ। मैंने देखा है कि थाना के बाहर चालान काटने का बजाबता दुकान लगा हुआ है। कई सारे थाना कर्मचारी इस कार्य में व्यस्त थे। ठीक यही स्थिति दवा दुकानों पर भी देखने को मिला है। दवा खरीदने वाले व्यग्र थे, बेचने वाले भी बेचैन थे। दया का भाव मुझे कहीं नहीं दिखा। हाँ, बाजार में बकरा और कसाई वाली स्थिति साफ दिखाई दी। मैंने फोटो लेने का चेष्टा किया, किंतु कड़ाई के साथ मुझे रोक दिया गया। समय के नजाकत को देखकर मैं अपने भीतर के पत्रकार को रोक दिया। आखिर इस महामारी में मैं और क्या कर सकता हूँ। पुलिस और दुकानदार दोनों अनियंत्रित क्यों हो गए, यह मुझे कहीं भी समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकता हूं। चलो वो ही करता हूं। आज आप लोगों को मैं एक सत्य घटना की जानकारी साझा करता हूं। यदि इस सत्य घटना को सुनने के बाद एक भी पुलिस या दुकानदार के अंदर का इंसानियत जागा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। यह घटना गुजरात की है, जहां 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में विनाशकारी भूकंप आया था। जैसा कि किसी भी आपदा के बाद राहत कार्य होता है, वैसे ही वहां भी भूकंप के बाद राहत कार्य हुआ। निकालने का काम कर रहे थे। वहीं एक लाचार बूढ़ा आदमी एक सुंदर घर के मलबे के बाहर गुमसुम चुपचाप बैठा था। उसका मकान ढह चुका था। परिवार के सभी सदस्य उस मकान में दबकर खत्म हो गए थे। सभी लाशों को बाहर निकाला। सबसे पहले उसकी पत्नी पुत्रवधू का शव मलबे से बाहर निकला। उसकी पत्नी और पुतोहू के शरीर पर जगह जगह गहने थे, लाखों के गहने। राहत कर्मियों ने सभी गहनों को निकालकर एक पोटली में रखकर उस बूढ़े व्यक्ति को दिया और बोला, ये गहने रख लो, ये आपके हैं, आगे आपके काम आएंगे। फटी आंखों से देखने वाला उस आदमी ने राहत कर्मी से कहा, आप ही ले लो, सब कुछ ले लो, जो करना है करो, लेकिन अब मुझे यह गहने नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर के राहत कर्मी भौचक्के हो गए। समझाने की लाख कोशिश की, किंतु वह बूढ़ा व्यक्ति अपने विचार से टस से मस नहीं हो रहा था, के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने समझा कि शायद इस घटना के बाद इस बूढ़े व्यक्ति को मानसिक आघात पहुंचा है और यह विक्षिप्त हो गया है। फिर कुछ डॉक्टर और अन्य अधिकारी उसे समझाने लगे, बाबा, यह गहने आपके मकान से आपकी पत्नी और पुत्रवधू के शरीर से निकले हैं, इस पर आपका अधिकार है, आपको इसे रखना होगा, आप इसे रख लो। उस लाचार से बेजान बूढ़े की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा निकल पड़ी। वह बूढ़ा व्यक्ति फपक फपक कर रोने लगा। रोते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह सब मेरे कर्मों का फल है, यह सोने के गहने नहीं हैं, यह मेरे कर्मों का फल है। आप सब नहीं जानते हो, जब 11 अगस्त 1979 को दिन के 3 बजे मोरबी का बांध टूटा था, तो अचानक से सड़कों पर तेजी से बाढ़ का पानी भरने लगा। पानी की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, पहले 5 फीट, फिर 10 फीट, फिर देखते देखते पूरे इलाके में 25 फीट तक पानी भर गया। पूरे मोरबी में अफरा तफरी मच गया था। रात 8 बजे तक मोरबी में सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पूरे मोरबी इलाके में लाशों का अंबार लग गया था। तब मैंने ये सारे गहने मरे हुए लाशों एवं घरों से लूटकर अपने घर लाए थे। मैंने सैकड़ों अधमरे लोगों के शरीर से गहने उतार लिए। उन गहनों से अपनी पत्नी और पुत्रवधू को सजाया।
मैं उस रोज बहुत खुश था। बाकी गहनों में से कुछ को बेचकर यह मकान बनवाया था। आज मेरी पत्नी और बहू ने वही गहने पहने हुए थे जो मैं लूट कर लाया था। यह मकान जिसके मलबा में दबकर मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है, यह उसी लूटे हुए गहनों के पैसे से बने थे जो मैं लाशों से लूट कर लाया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह रोता रहा और कहता रहा। उसने राहत कर्मियों से कहा कि आप ले जाइए, इस गहनों को ले जाइए। यह कहकर वह बूढ़ा और जोर जोर से रोने लगा। आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि कच्छ की इस कहानी को ध्यान में रखें और कोरोना के इस संकट के समय मनुष्य की मजबूरी का लाभ न उठाए। मैं उन अयोग्य मित्रों को भी समझाना चाहता हूं जो कोरोना की इस आपदा में किसी तरह करोड़पति बन जाना चाहते हैं। यह प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। छल कपट और लालच में किए गए गलत कार्यों का परिणाम देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है मेरे मित्रों, मिलता जरूर है। इसलिए दुख के समय में कभी भी गलत तरीका से धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। आपदा कुछ समय के लिए आता है, किंतु आपके कर्मों का परिणाम जन्म जन्मांतर आपका पीछा करेगा। इसलिए इस संकट की घड़ी में जितना बन पड़े अच्छा काम करें। पुनः नमस्कार।